हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथ्स के इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 8 राशियों की तुलना और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 को। तो स्टूडेंट, जैसा कि चैप्टर के नाम से हमें पता लग रहा है, राशियों की तुलना। राशियों की तुलना हम कैसे करते हैं? इसके हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो है अनुपात। अनुपात का मतलब होता है दो मात्राओं की तुलना। किसी भी चीज की दो मात्राओं की तुलना करना अनुपात होता है। साथ ही हमारे पास दूसरा तरीका होता है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब है किसी चीज की 100 के प्रति कितनी मात्रा है। तो आइए और इसे ज्यादा समझ लेते हैं उदाहरण के रूप में। माना एक टोकरी में 10 आम हैं और 40 अमरूद हैं। तो हम इन्हें अनुपात के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? आम का अमरूद से अनुपात क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा 10:40। और हम इसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं 10/40। और यहाँ पे हम इसे डिवाइड भी कर सकते हैं 10 एकम 10, 10 चौक 40, तो यानी 1/4। या हम इसको 1:4 भी लिख सकते हैं। आम का अमरूद के सापेक्ष अमरूद से अनुपात है 1:4। हम इसके अलावा इसको प्रतिशत में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आम और अमरूदों की कुल संख्या हो गई, कुल फल हो गए हमारे पास 10 + 40, 50 फल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि आम का अगर प्रतिशत निकालें हम फलों में, कितने प्रतिशत आम है? तो आम है हमारे पास 10 और कुल फल हैं 50। और प्रतिशत के लिए हमें इसके हर पे 100 लाना होगा। इसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो ऊपर हो जाएगा 10 दूनी 20 और नीचे हो जाएगा 50 दूनी 100। और हम इसको लिख सकते हैं 20%। किसी संख्या के नीचे अगर 100 लिखा हो तो उसे प्रतिशत के रूप में लिखा जा सकता है। तो आम का प्रतिशत हो गया 20%। और हम अगर कहें कि अमरूद का प्रतिशत कितना है फलों में, तो अमरूद है हमारे पास 40 और टोटल फल है 50। तो सेम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो नीचे 100 हो जाएगा। 40 दूनी 80/100। और हम इससे लिख सकते हैं 80%। यानी कुल फलों में अमरूद का प्रतिशत है 80%। हम इसे एक विधि से भी कर सकते हैं। एक विधि से कैसे करेंगे? एक विधि से हमारे पास टोटल फल हो गए 50। फलों में आम की संख्या होगी
आम की संख्या हमारे पास है 10। तो मान लेते हैं एक फल में कितनी हो जाएगी आम की संख्या, एक एक विधि से 10/50 और 100 फलों में कितनी हो जाएगी, 100 फलों में आम की संख्या हो जाएगी 10/50 इंटू 100। 50 से 2 बार कट गया तो 10 दूनी 20%। तो इस तरह से भी आमों का प्रतिशत 20% ही आएगा। ऐसे ही हम अमरूदों का प्रतिशत निकाल सकते हैं। अमरूद परसेंटेज एक्स विधि से कैसे निकालेंगे, मान लिया हमारे पास अमरूद हैं 40 तो और फल हैं पूरे 50 फलों में अमरूद की संख्या है हमारे पास 40। तो एक फल में अमरूद की संख्या कितनी हो जाएगी, 40/50 और 100 फलों में अमरूद की संख्या हो जाएगी 40/50 इंटू 100। 50 से 2 बार कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा 40 दूनी 80%। तो इसका मतलब है कि हम प्रतिशत एक एक विधि से भी निकाल सकते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 8.1 की। पहला प्रश्न है निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें पहला है एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की साइकिल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की गति है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इनका अनुपात ज्ञात करना है। इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 15/30 और इसको हम सरल रूप में भी लिख सकते हैं 15 एकम 15, 15 दूनी 30 यानी 1:2। दूसरा है 5 मीटर का अनुपात बताना है 10 किलोमीटर से। 10 किलोमीटर से तो हमें सबसे पहले राशियों को एक जैसा करना होगा। यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर किलोमीटर है। या तो हम दोनों राशियों को किलोमीटर में लिखें या फिर दोनों को मीटर में लिखें, क्योंकि अनुपात समान राशियों की तुलना होती है, एक तरह की राशियां होनी चाहिए। यानी 5 मीटर को हम लिख सकते हैं या फिर 10 किलोमीटर को हम मीटर बना लेंगे। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 1/2 गुणा 1000 यानी 2000 हो गया और इसको अनुपात में लिखा जाएगा 1:2000। तीसरा है सी में हमें करना है 50 पैसे का 5 रुपए से अनुपात बताना है। तो दोनों राशियों को एक जैसा करना होगा। अनुपात क्या हो जाएगा, 50/5 रुपए को हम पैसे बना लेंगे और हम जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 हम 50
और यहाँ पे एक 0 से 0 कट जाएगी, यानी 1/10 आएगा, और हम इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे 1:10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित करो। पहला है इसमें 3:4। किसी अनुपात में दी गई राशियों को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनको एक भिन्न के रूप में लिख लेंगे 3/4, और किसी भिन्न में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, यानी 4 से ये कट जाएगा 25 बार 4, 25 चौक 100, तो इस तरह से आ जाएगा 75%। और दूसरा है 2:3, तो 2:3 को हम पहले भिन्न के रूप में लिखेंगे 2/3 इंटू 100 कर देंगे, तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको लिखा जा सकता है 200/3%, और फिर इसे लिखा जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे 200 को, 3 × 18, 2 बचा, 3 × 18, फिर 2 बचा, तो 66 ही 2/3%। सिंपल। बस अनुपातों को या भिन्नों को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, 25 विद्यार्थियों में से 71% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं? 25 में से हमको निकालना है कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। गणित में अच्छे विद्यार्थियों का परसेंट कितना है? अच्छे विद्यार्थी में 72%, तो गणित में जो अच्छे नहीं है, जो विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है उनका प्रतिशत कितना हो जाएगा? किसी भी कोई पूरी चीज होती है 100%, और यानी कि पूरे विद्यार्थी हैं 100%, उसमें से 72% घटेगा, तो ऐसे विद्यार्थियों का परसेंटेज आ गया 5%, जो गणित में अच्छे हैं। अब हमारे पास टोटल संख्या है 25, तो हमें निकालना होगा 25 का 28%। 25 का 28% निकालने के लिए क्या करना होगा? 25 इंटू 28/100, 28/100 करेंगे तो 25 से 25, 25 चौक 100, और 4 से ये कटेगा 7 बार, 7 बार हो जाएगा, यानी 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में अच्छे नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, 40% मैच उन्होंने जीते, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? हमें मैचों की संख्या दी हुई है जो जीते हैं, और उनका परसेंट दे रखा है, तो हम मान लेते हैं कि माना टीम ने कुल x मैच खेले, और हमें दिया हुआ है कि कुल जितने मैच खेले उनका 40%, यानी x का 40% मैच उन्होंने जीते, और जीते हुए मैचों की संख्या दे रखी है हमको 10। तो x का 40% हम कैसे निकालेंगे? x गुणा 40/100 करके इक्वल टू 10। अब हम 40/100 का पक्षांतर कर देंगे। 40/100 का पक्षांतर
करने पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में x बचेगा बस, राइट साइड में 10 है ही, और ये 40 बट्टे, ये वाला 40/100 इधर आके 100/40 हो जाएगा, 40। ये 0 से 0 कट गया, 4 से ये 25 बार कट जाएगा, यानी उन्होंने फुल x बराबर 25 मैच उन्होंने टोटल खेले हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो मान लेते हैं, माना शुरू में उसके पास x रुपए थे, अब उसने उसमें से 75% को खर्च कर दिया और उसके पास बचे 600 रुपए। जब उसने 75% खर्च कर दिया, तो जैसे कि हम जानते हैं कोई भी पूरी चीज होती है 100%, तो उसमें से 75% उसने खर्च कर दिया तो उसके पास बचा 25%, यानी बचा धन उसके पास कितना बचा, कोई भी चीज 100% होती है, उसमें से 75% उसने खर्च कर दिया तो उसके पास बचा 25%, और 25% हमको दे रखा है कि उसके पास 600 बचा, यानी कि x का 25% हम निकालेंगे तो ये 600 बचा, और 25% कैसे निकालेंगे, x इंटू 25/100 इज इक्वल टू 600। हम इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, 25/100 का पक्षांतर कर देंगे, या फिर हम 100/25 का गुणा कर देंगे दोनों ओर, 100/25 का गुणा दोनों ओर करने पर, 100/25 का गुणा इसलिए क्योंकि हमें लेफ्ट साइड में से 25/100 को काटना है, हटाना है, तो x इंटू 25/100 तो हमारे पास है ही, और 100 इंटू 25 का इसमें गुणा कर दिया, इधर भी इसी तरह से गुणा होगा 100/25 का, यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, और 25 चौक 100, और 4 का और 600 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 चौक 2400 रुपये, यानी x का मान आ गया 2400 रुपये, यानी कि शुरू में उसके पास कितने थे, 2400 रुपये थे। छठा क्वेश्चन है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं 60% व्यक्ति, और फुटबॉल पसंद करते हैं 30%, और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। तो सिंपल सा हम निकाल सकते हैं, पूरे व्यक्ति हो गए 100%, शहर में कुल व्यक्ति हो गए 100%। अब 100% में से 60% तो क्रिकेट पसंद करते हैं और 30% करते हैं फुटबॉल, और बाकी के अन्य खेल पसंद करते हैं। तो अन्य खेल पसंद करने वालों का परसेंट कितना हो जाएगा, 100, कोई भी पूरी चीज होती है 100% माइनस
60% करते हैं क्रिकेट पसंद, 30% करते हैं फुटबॉल पसंद, तो 100% में से 60 + 30 -90% को घटा देंगे तो 10% लोग अन्य खेल पसंद करते हैं। अन्य अब आगे दिया है, यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या बताइए। यानी कुल व्यक्ति 50 लाख। अब क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या क्या आ जाएगी? 50 लाख का 60% और परसेंट हम किसी संख्या का कैसे निकालते हैं? 50 लाख 60% के लिए 60/100 कर देंगे। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगी। 6 पंजे ये बचा अब हमारे पास 50,000। 50,000 में 60 से मल्टीप्लाई होगा। 6 पंजे 30, तो 30 ये आ गया और 4 जीरो ये आएंगी और 1 जीरो यहाँ से आएगी। यानी कि हमारे पास क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या हो गई 30 लाख। अब बाकी के 30% करते हैं फुटबॉल। फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या क्या हो जाएगी? फुटबॉल वालों की संख्या होगी 50 लाख का 30%। 50 लाख का 30% निकाल देंगे। 50 लाख इंटू 30/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 5 या 15, यानी कि ये आ जाएगा 15 लाख। 15 लाख फुटबॉल पसंद करने वाले हैं और 30 लाख क्रिकेट पसंद करने वाले हैं। तो अन्य खेल पसंद करने वालों की संख्या कितनी हो गई? अन्य खेल पसंद वालों की संख्या हो गई 50 लाख माइनस 30 लाख प्लस 15 लाख, तो ये आएगी 30 और 15 45। 50 में से 45 घटेगा तो 5 लाख। दोस्तों यह एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होती है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।